पुलिस किस तरीके का व्यवहार किया है, ये व्यवहार अडानी के साथ होने का था। नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। आदाब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे देश में अडानी ने जो कुछ किया है उसका कच्चा चिट्ठा देखा जा रहा है। आज कांग्रेस ने पूरे मुल्क में धरना दिया, प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दी। उनका कहना है कि जेपीसीओ यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई को जिस तरह से लूटा गया है वो बातें आवाम के सामने आनी चाहिए। इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने अपना रैली निकाली है, लेकिन कहीं भी किसी खोजी मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, उसे नहीं दिखाया है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी शेख हबीबुर रहमान से। इन्हें लोग राजा के नाम से जानते हैं। इनसे पूछना चाहें कि क्यों आखिर जरूरी है जेसीपी, अगर ये नहीं है तो क्या काम नहीं चलेगा। राजा भाई, ये बताइए कि आप लोग कांग्रेस की तरफ से क्यों जेसीपी का डिमांड किया जा रहा है। मैं जनता टीवी के जो हमारे जावेद अख्तर जी है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज जनता की बात अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहता है। दोस्तों साथियों, आज पूरी भारत में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रहे हैं। अडानी ग्रुप जो भारत में जो अभी करंट भारत में एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपया ले चुके हैं। एसबीआई से लिए है आपको 27,000 करोड़ रुपया एसबीआई से लिए है, एलआईसी से लिए 36,474 करोड़, और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें मेरा खाता है उसमें 7,000 रुपया लिया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, पूरी पार्लियामेंट में चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष दल के नेता मल्लिका खड़गे जी के अडानी के ग्रुप के बात होना चाहिए, अडानी का चर्चा होना चाहिए। अडानी ने पूरे देश के लोगों के रुपया लूट लिए है। इससे पहले नीरव मोदी ने लूटा, इससे पहले मेहुल चोकसी ने लूटा, इससे विजय माल्या ने लूटा। अब 2023 में अब बहुत बड़ा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। वो अडानी हो सकता भारत छोड़ दे, और इसी के लिए आज राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी जी हमेशा एक बात बोलते, हम दो हमारे दो। वो प्रधानमंत्री और उनके मित्र अडानी और अंबानी। तो यही हमारी मांग है पूरी भारत सरकार में। नरेंद्र मोदी चर्चा क्यों नहीं मांग रहे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि आम जनता की पैसा, एलआईसी का पैसा है, जो अपने जीवन का, अपने मेहनत का, कोई मजदूर है, कोई गाड़ी वाला है, कोई काम करने वाला, उन्होंने अपना पैसा जमा करके एलआईसी में जमा किया भविष्य के लिए, किसी बच्ची की शादी के लिए अपना पैसा जमा किया एलआईसी में, और वो पैसा अडानी का ग्रुप में आ गया, वो पैसा वहां से उठा लिया गया। तो यही बात के लिए क्यों नहीं चर्चा करें नरेंद्र मोदी, इसके बारे हम लोग पूरे हिंदुस्तान में आज पूरा आंदोलन किया। पश्चिम बंगाल, बिहार, गोवा, दिल्ली, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पूरा हर जगह हम लोग एक ही आंदोलन किया कि पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए अडानी ग्रुप का पैसा क्या हुआ, अचानक टॉप 10 से नीचे आ गया, इसके बारे में नरेंद्र मोदी चुप क्यों हुए। और जैसा कि देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां एक साथ है, लेकिन जेसीपी के डिमांड में, लेकिन आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बीएसआर, ये लोग इसके मुखालफत में बाइकआउट किया। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज चर्चा से भाग नहीं लिया, और आम आदमी पार्टी, ये दो पार्टी आज विपक्ष के साथ मिले हुए नहीं है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को डर है, क्योंकि अगर हम खुलेआम विपक्ष के साथ देंगे तो हमारे राज्य में जो बड़े बड़े नेता है ये लोग फंस जाएंगे। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भतीजा है, वो पहला नाम है, उनके मंत्रिमंडल का नाम है। अरे देश में स्कैम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, और ममता बनर्जी बंगाल के लड़ाई करके जीत के मुख्यमंत्री बना। आज जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ में एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा है, इसके बारे में बहुत गंभीर आरोप लग रही है ममता बनर्जी का। और रही बात आम आदमी पार्टी का, हम लोग हमेशा कहा प्रचार के टाइम में, ये बीजेपी का, आरएसएस का ये क्रीम पार्टी है।
ये देखिएगा मोदी हट जाएंगे तो केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग मिला हुआ है। तो ये देश की जनता को इकट्ठ होके और अडानी के खिलाफ में और सरकार से सवाल करना चाहिए। हम लोग पार्लियामेंट में चर्चा किए और राज्यसभा में चर्चा किए और सड़कों में चर्चा करे और बंगाल में भी चर्चा कर रहे हैं, मगर ममता बनर्जी इस बारे में कुछ नहीं कर रहे। अडानी का पैसा क्या हुआ, मोदी जी जवाब दीजिए। और जेसीपी से क्या फायदा होने वाला है? जेसीबी से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसमें इसको शॉर्टकट में जेपीसी बोला जाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें पार्लियामेंट में 24 कमेटी रहते हैं। उस कमेटी में हर कमेटी का सदस्य रहेंगे और उसका बाद सुप्रीम कोर्ट के सदस्य रहेंगे। इसमें क्या निष्पक्ष जांच होगा। मोदी जी क्यों डर रहे हैं, इसका जवाब हम चाहते हैं। मोदी जी अगर निष्पक्ष चाहते हैं तो ज्वाइंट पार्लियामेंट से नहीं भागना चाहिए। अडानी का पैसा, गरीबों का पैसा लूटा है, इस गरीबों का पैसा चाहिए, अडानी को देना है और मोदी सरकार को जवाब देना है। इसके बारे में बात करना चाहिए। तो आपको लगता है कि वो भाग जाएंगे आपके? हाँ भाई, मेघुल चोकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, इसका क्या डर है, ये भी भाग जाएंगे। तो सरकार अभी से एक्शन लेना चाहिए। तो मैं आज लोकसभा चल रहा है और राहुल गांधी जी एक बात कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जी एक बात, वो कभी अडानी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अगर चर्चा करेंगे फंस जाएंगे। तो भाग रहा है, उनके मंत्री भाग रहे। कहाँ निर्मला सीतारमण जी, कहाँ है आपका संसदीय मंत्री, कहाँ है, कहाँ आपका स्मृति ईरानी कहाँ है? मैं उनका मंत्री से पूछ रहा, जयप्रकाश कहाँ है नेता, लोग कहाँ है? आज अगर कांग्रेस पार्टी अगर कुछ करते तो लोग आके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। राहुल गांधी 1 लाख का सूट पहनते हैं, राहुल गांधी 1500 का जूता पहनते हैं, राहुल गांधी गंजी पहनते हैं। आज देश में घोटाला हुआ है, इसका बारे जवाब दीजिए। मंत्रिमंडल का कैबिनेट मिनिस्टर जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जवाब देना होगा, अमित शाह देश के गृह मंत्री है, इनको जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब दे रहा है, इसके बारे में बात होना चाहिए पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस के आगे भी इसके लिए लड़ाई? हाँ, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक पूरा आंदोलन करेगा। LIC का पैसा, SBI का पैसा, बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा, आम जनता की पैसा देना होगा। अगर नहीं देगा तो हमारे आंदोलन लगातार चलेगा पूरे भारत सरकार के खिलाफ में। और आने वाले समय में मैं कहना चाहता हूँ, मैं एक सूचना देता हूँ, त्रिपुरा, नागालैंड में चुनाव होने वाला है। देखिएगा, ये LIC पैसा जो है पूरे हिंदुस्तान का LIC है, ये कोई मतलब स्टेट का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। तो जहां जहां चुनाव हो रहा है, विचार कर ले, वहां के जनता, कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी हो कम्युनिटी हो, ये लोग विचार कर ले कि चुनाव के वक्त किसको चुनाव में जिताना है और कौन देश के हित में कौन बात कर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किसके लिए किया है? आम के लिए किया है। नफरतों की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, वो राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। क्यों? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, 12 स्टेट, 75 जिला और आपका 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले पैदल यात्रा। देश में जनता के लिए ये जो भाईचारा है वो खत्म हो जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने किया। क्या बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने विभाजन की राजनीति किया, लोगों को तोड़ा है, हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद किया, हिंदू मुसलमान करके बिजनेस को खत्म कर दिया। राहुल गांधी नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोला। यही मेरा आपका सामने मैसेज होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट न दे। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कैडर नजर आएगा, उनसे एक ही सवाल करिएगा, LIC का पैसा क्या हुआ और SBI का पैसा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों नहीं बात कर रहा अडानी के खिलाफ में? ये बात करिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे शेख हबीबुर रहमान साहब, राजा के नाम से जानते हैं। इन्होंने पूरे तफसील के साथ और ये मांग की कि जो भी जितना भी इन लोगों ने पैसा लिया, अडानी ने लिया है, LIC का, SBI का, सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि सरकार के साथ ये लोग रहते हैं। अडानी भी हैं और अंबानी भी। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम तो हमारे, तो उनका यही कहना है कि अडानी और अंबानी के। बहुत शुक्रिया राजा भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।